बोलो जय श्री राधे राधे। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, जैसे एक छोटे कुएं की उपयोगिता नदियों में पानी भर जाने पर नहीं रहती, वैसे ही जो ज्ञानी है वह वेदों के सभी कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त करता है। जैसे एक वैज्ञानिक जब ब्रह्मांड के गहरे नियम समझता है तो वह केवल किताबों में नहीं, हर जगह ज्ञान को देखता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ध्यान देता है, जीत या हार बाद में तय होती है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए कर्म कर, यही समत्व को योग कहते हैं। सफलता और असफलता दोनों को समान मानना, यही जीवन में संतुलन है। अगर नौकरी न लगे तो निराश न हो और लगे तो घमंड न करें, यही सच्चा संतुलन है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धियोग से किया गया कर्म साधारण कर्म से श्रेष्ठ है। फल की इच्छा करने वाले दरिद्र होते हैं। बुद्धियोग का मतलब है विवेक पूर्वक कर्म करना, न कि केवल लाभ के लिए। एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए इलाज करता है वह सच्चा चिकित्सक नहीं। सेवा भाव ही बुद्धियोग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, बुद्धियोग से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्म में कौशल है। जब हम विवेक और संभाव से कर्म करते हैं तब हम जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। एक शिक्षक बिना भेदभाव के सब बच्चों को सिखाता है, यही कर्म में योग है। बोलो जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।